हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद कि आप लोग सब ठीक हैं। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे लोन को लेकर के, स्पेशली होम लोन को लेकर के। और उसमें भी हम लोग बात करेंगे होम लोन में पार्शियल पेमेंट, जो प्री पेमेंट थोड़ी सी हम लोग कर देते हैं या करना होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसके रिलेटेड कैसे करना चाहिए। आज इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ आजकल चल रहा है, लोग सिखा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की। एक तो आपको घर लेना ही नहीं चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए। दूसरा, उसके बाद जिनका लोन भी है उनको सिखा रहे हैं कि आप लोग लोन को पेमेंट ना करें, एसआईपी करें, ऐसे करें वैसे करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो हर कोई अपनी अपनी कहानी गढ़ रहा है, अपने अपने इंटरेस्ट के चक्कर में अपनी अपनी बातें बता रहा है। बट मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और अभी मैंने उन उस एक्सपीरियंस से काफ़ी उतार चढ़ाव देखा, काफ़ी बड़ा फ़र्क मैंने नोटिस किया। तो एटलीस्ट स्पेशली मैं होम लोन वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने घर वगैरह खरीद रखा है, होम लोन ले रखा है। हवा चल रही है बहुत तेज, तो नॉट श्योर गाइस कितनी हवा आवाज़ में डिस्टरबेंस हो रही है या नहीं हो रही है। बट ठीक है, करते हैं, बात करते हैं इस पे। तो मैंने अपने तजर्बे से इसको नोटिस किया कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत डिफरेंस है, बहुत गच्चा है, चीज़ें बहुत छुपाई जा रही हैं, बहुत उल्टा सीधा मामला हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। चलिए गाइस, चक्कर क्या है, जब मैंने अपना होम लोन लिया था 2022 में, 2021 या 22 टू 22 ऐसे ही कुछ था, जो भी था उस टाइम होम लोन्स के इंटरेस्ट रेट वगैरह इंडिया में काफ़ी डाउन थे। तो जो मेरा होम लोन हुआ था वो 7.5% पे हुआ था। और धीरे धीरे वो अभी इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 9, 9.25%, 9.25% तक गया था मेरा इंटरेस्ट। तो जो मेरा लोन 20 साल का था, शुरू में पैसे वैसे देने के बाद, 1.5 पौने 2 साल तक जमा करने के बाद काफ़ी कुछ कम हो गया था पैसे। मतलब मेरे खुद के जो मूल अमाउंट था, उसमें से 6-7 लाख रुपए तो कम हो गए थे। बट उसके बावजूद फिर जब ये इंटरेस्ट रेट 7.5 से 9, 9.25 हुआ, तो मेरा लोन जो 20 साल से घट कर के 19 साल, 19.5 साल का होना चाहिए था, वो उल्टा 25, 26 साल का हो गया। इतना फ़र्क पड़ा। तो मुझे नहीं पता बाकी लोग ध्यान देते हैं नहीं देते हैं इस चीज़ पे, बट खैर ये तो जो है ही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका लोन भी बढ़ जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोग इसको बहुत ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, मैं तो बहुत ध्यान देता हूँ। तो मैंने मेन इसमें एक चीज़ नोटिस की गाइस, कि जब मैं पार्शियल पेमेंट, थोड़ी सी पेमेंट आ गई, तो मैं चाहता था कि होम लोन में थोड़ा बहुत अपनी पेमेंट को कम कर दूं, जैसे कहीं से थोड़े बहुत पैसे बच गए तो जमा कर दिया। तो मैंने क्या नोटिस किया गाइस, कि मेरी जो ईएमआई जाती है, उससे 10 गुना पैसा कम करने से, 10 गुना, सही सुना आपने, 10 गुना। अगर आपकी ईएमआई 1 लाख जाती है तो 10,000 रुपये आपने अगर एडिशनल दे दिए, पार्शियल पेमेंट एक्स्ट्रा जमा कर दी, तो उससे क्या हो रहा था कि मेरे लोन का 1 महीना कम हो जा रहा था। आप समझ रहे हो, 1 लाख की ईएमआई मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा 10,000 जमा किए, और मेरे लोन का 1 महीना कम हो गया। ऐसे करके मेरे को लगा शायद मैंने सही से इसको काउंट नहीं किया। फिर एक बार, अगली बार फिर यही हुआ, तो फिर ऐसा ही हुआ। फिर कुछ दिन के बाद मैंने एडिशनल और ऐसे ही जमा किए, उससे भी कम, 10 से भी कम, मान लीजिए 9,000 जमा किए, तो भी 1 महीना कम हुआ। तो मेरे समझ में आया कितना गच्चा है। बताओ, जो ईएमआई आपकी 1 महीने की ईएमआई 1 लाख है, उस 1 लाख की ईएमआई का सिर्फ 10,000 आपने अगर जमा कर दिया एडिशनल, तो आपके लोन का 1 महीना कम हो जाता है। आप सोचो, आपने धीरे धीरे पैसे बचा करके साल में 2-3 बार भी एडिशनल थोड़े थोड़े पैसे जमा कर दिए। लोग कहते हैं एक ईएमआई आप जमा कर दो साल की पूरी, जैसे 1 लाख आपके पास पैसे हैं, 1 लाख एडिशनल ईएमआई कर दो तो आपका कम हो जाएगा। चलो वो तो ठीक है, उतना तो ना लोगों के पास होता है, ना लोग जमा कर पाते हैं। लेकिन आप ये छोटा छोटा अमाउंट, जैसे मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, वो बताते हैं, वो क्या बताते हैं, आपके पास एडिशनल पैसे हो जाए, आप साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर दो। जिस बंदे की 1 लाख रुपए की ईएमआई होती है या 50,000 की ईएमआई होती है, फिर उसके वैसे ही खर्चे होते हैं। ना उसके पास 1 लाख एक्स्ट्रा होते हैं, ना उसके पास 50,000 एक्स्ट्रा होते हैं, ना वो बंदा कभी जमा करता है। और बैंक
आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता। मेरे केस में ही मतलब जैसे मेरे को एडिशनल पेमेंट करनी है, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती ढूँढने में कि कैसे करूँ, क्या करूँ? ख़ैर मैंने बड़ा ढूँढ डाँट के निकाला उनका जो आरटीजीएस का डिटेल्स थी, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने थे, मैंने उसको एक बार निकाल कर के अपने पेई में ऐड कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे पास जितने भी पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं, चाहे वो 500 हों, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 2,000 हो, जो भी एडिशनल अमाउंट मेरे पास आता है, मैं उसको फ़ौरन लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैं एक एडिशनल ईएमआई वीएमआई का वेट नहीं करता, ना आपके पास एडिशनल ईएमआई होगी, ना आप जमा करोगे। तो गाइज़ मैं यही ट्रिक आप लोगों को बताना चाहता था कि देखिए आपकी जो ईएमआई जा रही है, उसका 10 गुना पैसा कम पे करके, आपने अगर एडिशनल उसका 10 गुना पैसा कम पे कर दिया, तो आपकी ईएमआई के 1 महीने कम हो जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो रही है। अब जैसे अगर मान लीजिए आपकी ईएमआई 1 लाख की है, आपने सिर्फ 10,000 जमा कर दिया, तो आपके 90,000 भी बचे और 1 महीना भी बचा, राइट? यही चीज़ आगे बढ़-बढ़ के इंटरेस्ट लग-लग के बहुत बड़ा हो जाता है और आपका लोन भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप आखिर में जब नोटिस करोगे, तो आपकी लोन की ड्यूरेशन तो कम हो ही गई और आपने पैसे भी बहुत कम दिए होंगे। तो मेरा मेन मुद्दा यही था, लगा के मक्खन लगा के तो नहीं बता पा रहा हूँ लेकिन मेन मेरा मुद्दा यही है, मेरा समझाने का मकसद यही है कि आप लोग ज़रा सा एडिशनल अमाउंट पे कर दें। थोड़ा आप लोग अपने पैसों में से एडिशनल अमाउंट पे कर दिया करें। जैसे जब-जब आप लोगों को पैसा लगे, थोड़ा-सा एडिशनल अमाउंट बच जाए, कहीं से पैसे बच जाएँ, तो जो भी जितना भी बच जाए, उतना आप लोग जमा कर दिया करें। आप लोग इस चीज़ का वेट ना करें कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो जमा करेंगे या थोड़े से क्या होता है या ऐसे क्या होता है। अगर आपके पास 2,000 भी बच रहे हैं, अगर आपकी 1 लाख की ईएमआई जाती है, 2,000 भी बच रहे हैं, आप जमा कर दें। आप नोटिस करेंगे 2-2 हज़ार करके भी आपने कुछ नहीं किया, साल में 12 बार जमा कर दिया तो 24,000 जमा कर दिया, तो 1 लाख की ईएमआई भी आप नोटिस करेंगे 2 महीने का आप लोग का लोन कम हो गया, 2 ढाई महीने का लोन उससे कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है गाइस, क्योंकि मैंने किसी को ये बताते नहीं सुना कि थोड़ा-थोड़ा करके कर दें। देखिए मेरा लोन तो आईसीआईसीआई के साथ चलता है, वो कोई वहाँ कोई एडिशनल पेमेंट हो, एडिशनल चार्ज वार्ज लगता नहीं। तो मैं तो अपना सीधा जैसे ही मेरे पास जो भी पैसा बचता है, मैं उसको फ़ौरन लोन के अकाउंट में पे कर देता हूँ। और मैंने मेन सबसे बड़ी बात यही है कि 10 गुना पैसा ईएमआई से कम पे करने पे भी आपके लोन का 1 महीना कम हो जाता है। आप ऐसा करते जाएँगे, साल का 20 साल, 30 साल तक लोन चलता है। मेरा तो लोन्स का मतलब सिस्टम ही समझ नहीं आया, मैंने 20 साल का लोन लिया था, 1.5 साल पैसे जमा करने के बाद साढ़े 18 साल हुआ, वो अचानक से वो ईएमआई बढ़ी और क्या नाम है, सॉरी इंटरेस्ट रेट बढ़ा और वो अचानक से 25 साल, 26 साल का लोन हो गया। तो सोचिए आप कितना घाटा होता है। हम कभी इन चीज़ों को बैठ के शांति से इस पे वक़्त नहीं देते, सोचते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते और हमें लगता है थोड़ा-थोड़ा जा रहा है, चलने दो, पैसे आ रहे हैं तो और कहीं नहीं, नहीं। आप एसआईपी-वेसआईपी के चक्कर में मत पड़िए। आजकल लोग बहुत समझा रहे हैं कि लोन को चलते रहने दो, एसआईपी कर लो, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 5,000 बच रहे हैं, ठीक है, आप कर लीजिए, 2,500 की एसआईपी कर लीजिए, 2,500 एडिशनल आप लोन में पे करिए। तो ऐसे करिए गाइज़, मैंने तो इसको नोटिस किया, अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया। पिछले 4 साल से मैं इन सब चीज़ों को करते आ रहा हूँ। 4 साढ़े 3 साल तो हो ही गए। तो इन सब चीज़ों को करते आ रहा हूँ, मैं इसमें उतार-चढ़ाव देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं इस तरफ बस आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सोचिएगा इस बारे में और हो सकता है जैसे मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया, कैच किया तो मेरे नोटिस में ये आया, तो आप भी ना नोटिस करते हो, मे बी अब जब आप ध्यान देंगे तो आपको नोटिस होगा कि नहीं यार ये तो बड़ा गच्चा हो रहा है और बहुत पैसे बच जाएँगे ऐसे। तो ठीक है गाइज़, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट ये होम लोन वाला बहुत बड़ा मामला है, इसको ज़रा आप लोग जिसका लोन चल रहा है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसको कंसीडर करिए और देखिए ईएमआई जितना पैसा बच रहा है, एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, 500, 1,000, 2,000, 5,000, चाहे आपकी 1 लाख की ईएमआई है, 2,000 भी बच रहा है, आप उसको जमा कर दीजिए। ये मत सोचिए कि 1 लाख की ईएमआई पे 2,000 से क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप जमा करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है गाइज़, ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय-बाय गाइज़, थैंक यू।